सत्संगियों, यदि तुम्हें प्रभु को पाना है तो दुष्ट भाव वाले मनुष्यों का संग कदापि न करो। जो लोग संतमत के सत्संगी है उनके खास नज़दीकी लोग मांस शराब खाते पीते हैं, उन्हीं के हाथ का खाना खाते हैं, उनको अपना अजीज समझते हैं। वह तुम्हारे अजीज नहीं है। वह अपनी इच्छा के वशीभूत होकर यह कर्म करते हैं और तुम्हारा लोक परलोक नष्ट कर देते हैं। स्वामी जी की कलम से। पाप आत्माओं के शरीर स्पर्श किए हुए अन्न में महान जहरीला जहर होता है, जो कि धीरे धीरे असर करता है और सारे बदन में फैल जाता है। कुछ ही दिनों में हमारी आत्मा पाप आत्मा हो जाती है और शरीर भी पापी हो जाता है। एक आदमी मांस खाया करता था। मुझे मालूम नहीं हुआ था। देखने में वह आदमी पूजा बहुत करता था, परंतु जीव हत्या उस आदमी को लगी हुई थी। मैंने भोजन किया तो एकाएक साधन करने में सूखापन आ गया और जो साधन में उपलब्ध किया था वह भी हमारा गायब हो गया और मेरी हालत पागलों सी हो गई। मैं पागल अवस्था में क्या करता, क्योंकि बुद्धि हमारी नष्ट हो चुकी थी। मैं किसी से कुछ कह भी नहीं सकता था। एक सत्संगी ने आकर पूछा कि आज तुम्हें क्या हो गया है। मालूम होता है कि तुम्हें पागलपन का नशा चढ़ गया है। सत्संगी ने अपना भाई समझकर कहा कि आप गुरु के पास जावे और प्रार्थना करें कि है गुरु, आप हमारी बुद्धि शुद्ध कर दे और अपने चरण की दात बख्शे। सत्संगी के अंदर गुरु ने महान प्रेरणा की और सद्बुद्धि दी और मैं गुरु के पास पहुंच गया। गुरु के पास पहुंचते ही गुरु ने कहा कि आज ज़्यादा बोझा लाद कर आए हो। खैर आ गए। मैंने तुम्हें इशारतन कई दफ़ा समझाया था, पर तुम्हें ध्यान नहीं हुआ। आगे जब खाना तब मालूम कर लेना कि भोजन कैसे का है। इसी वास्ते अपनी कमाई का भोजन फ़ायदेमंद होता है। आप खुद खाओगे और दूसरों को खिलाओगे तो दोनों का फ़ायदा होगा। देने वाले और खाने वाले का फ़ायदा होता है। बहुत से लोग मांस शराब खाते पीते हैं और जीव हिंसा से उनके मन में घृणा नहीं हुई है। बहुत ही अपराधी है, महापाप सिर पर लदा हुआ है। ऐसे लोग सत्संग में आकर दूसरों का मन खराब करते हैं। सत्संगी जनों, यदि तुम्हें प्रभु को पाना है तो दुष्ट भाव वाले मनुष्यों का संग कदापि न करो। जो लोग संतमत के सत्संगी है उनके खास नज़दीकी लोग मांस शराब खाते पीते हैं और उन्हीं के हाथ का खाना खाते हैं, उनको अपना अजीज समझते हैं। वह तुम्हारे अजीज नहीं है। वह अपनी इच्छा के वशीभूत होकर यह कर्म करते हैं और तुम्हारा लोक परलोक नष्ट कर देते हैं। आप खुद अपनी करनी का फल भोगेंगे और दूसरों को भी भुगतावेंगे। ऐसे जीवों को महात्माओं ने महाअज्ञानी मूढ़ वर्णन किया है। कुमतिहीन हुए मन मूर्ख बार बार नरके जावे। इनकी संगति का असर बुरा होता है। हमें भी दुखदाई योनि में जाना होगा। साधन करने वाले साधकों को अपना साधन सुना रहा हूँ, ताकि कोई सत्संगी अपना सुलभ परलोक का रास्ता तय करना चाहे तो मांसाहारी जीवों से लाखों कोस दूर रहे। शरीक होने वाले अर्थात अरस परस करने वाले दोनों को पाप लग जाता है। नरक नीच 84 योनि में अपना कर्म फल भोगना होगा। शाकाहारी सदाचारी बाल संघ 28 दिसंबर 2006 से 6 जनवरी 2007। पृष्ठ 1 और 4। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का संदेश। भारत का जनमानुष आध्यात्मिक वायुमंडल में पलता है। हर इंसान में रहम और दया की झलक मिलती है। श्रद्धा सेवा का प्रदर्शन है। कुछ सेवा मन से, बुद्धि से, तन से, अन्य किसी चीज़ से की जाए तो ये श्रद्धा का खुशी का सौदा है।
इसको कोई रोक नहीं सकता। मनुष्य को खुशी उस समय होती है जब श्रद्धा से कोई सेवा करता है। जबरदस्ती सेवा कराने वाला फिर उससे सबकी अश्रद्धा हो जाती है। इसको सोचो कि भारतवर्ष ऋषियों मुनियों का, ज्ञानी विज्ञानियों का देश है। चोर का अन्न खाओगे तो चोर की बुद्धि बनेगी, हत्या का अन्न खाओगे तो हत्या की बुद्धि बनेगी, जालिम का अन्न खाओगे तो जालिम हो जाओगे, झूठे चुगलखोरों का अन्न खाया तो चोर चुगली की बुद्धि हो जाएगी, क्रोधियों का अन्न खाओगे तो क्रोध तुम में उमड़ पड़ेगा, शराब पीने वालों का अन्न खाओगे तो शराब पीने लगोगे। जैसी सोहबत करोगे वैसा ही असर होगा। अच्छों की सोहबत अच्छा असर और बुरों की सोहबत बुरा असर। 11 अगस्त 2001 की यह वाणी है जो शाकाहारी सदाचारी बाल संघ पत्रिका में 14 जनवरी 2011 से 20 जनवरी 2011, पृष्ठ नंबर 1। जय गुरुदेव।